ओपेरा विनफ्री, एमिनेम, अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, इन सब में ऐसी कौन सी चीज है जो इनको एक कड़ी से जोड़ती है? आप भी सोच रहे होंगे ना कहाँ एमिनेम और कहाँ अक्षय, बट एक फ्राइटनिंग फैक्ट बताऊं, दे ऑल हैव अंडरगॉन चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% एडल्ट्स जो थेरेपी लेते हैं या जो वेलनेस सेंटर विजिट करते हैं, दे हैव एक्सपीरियंस्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड फिजिकल अब्यूज, विच कैन रिजल्ट इन PTSD, ADHD, डिप्रेशन एंड डिसोसिएटिव ऑर्डर्स। इंडिया में आज वो एडल्ट्स जिन्होंने इमोशनल अब्यूज या कोई भी फॉर्म का अब्यूज एक्सपीरियंस किया है, दे सफर फ्रॉम loss of personal identity, low self-esteem and higher levels of stress. आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो एक ट्रॉमा एक्सपर्ट हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं ये चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारी पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करता है। हम उनसे प्रिवेंशन और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे और हम उनसे ये भी समझेंगे कि कैसे इससे डील किया जाए। सो वी हैव विद अस टुडे मिस श्रद्धा रे। श्रद्धा, वेलकम। Hello. I'm very glad to be here. I'm very excited to talk about this topic. There is a minor correction. I have transformed from a Miss to a Mrs. this year. Okay. So I would like to be referred to as Mrs. Mrs. Shraddha Ray. All right. ठीक. Shraddha, before we jump into this topic Yes. in a very deeper state, Yes. I want for our viewers to understand कि आप कौन हैं and what do you do? See, Sagar, if I were to describe my work, है ना, मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए टू सिंप्लीफाई, बिकॉज आज के डेट में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ है, एडजेक्टिव्स है जो लोग यूज़ करते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने में, स्पेशली इन दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, स्पेशली इन दिस फील्ड ऑफ थेरेपी, है ना. बट आई फील आई स्पेसिफिकली वॉन्ट टू बी रेफर्ड to be a counselor, a psychologist, a psychotherapist who would definitely fit into this bracket of helping people recover from any degree of struggles in their life. As a trauma expert myself, I feel, and as a trainer myself to future generation of psychologists, I feel every therapist or every psychologist who is getting out into the field needs to be a trauma expert. Right. क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली लाइक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी ऑल्सो कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास कौन जाता है? I mean, someone who is struggling from emotions, Right. Someone who is not able to cope with the daily humdrum of life. करेक्ट. हम जब इमोशंस या फिर हम जब कोई सिचुएशंस के साथ स्ट्रगल करते हैं, दिस इज बेसिकली एन आउटकम. Right. Correct. This is not specifically the reason that they are there, but it's basically the outcome. But the primary thing that they are there is for any kind of stressor, any kind of event or maybe events that Right. has led them to feel distressed. Right. Right, and that is trauma. Okay. ठीक So, है? श्रद्धा, जैसे आपने बताया कि you are a trauma expert and you also defined trauma for us. Yes. मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब कोई एक एडल्ट ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहा होता है, Right. राइट, या वो उस फेज से जब गुजर रहा होता है, तो वो कैसा फील कर रहा होता है? अगर हम फीलिंग्स की बात करें या फिर एक इंडिविजुअल जिसके साथ एक ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट इट कैन बी अ चाइल्ड, इट कैन बी एन अडल्ट, बट प्राइमरीली हम ये देखते हैं कि वो इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, फील कर रहा होता है स्टक. इट्स लाइक आपने एक मूवी रिकॉर्ड करी, ठीक है, आपके दिमाग ने उस चीज़ को ऑन अ रिपीटेड लूप प्ले कर रहा है, ठीक है, एक बार प्ले करी, दोबारा प्ले करी, तिबारा प्ले करी, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमा अगेन एंड अगेन. तो एक इंस्टेंट ऑफ ट्रॉमा कैन लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल हम सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं, Right. कि अगर इंसान ने एक सेक्सुअल अब्यूज या हरासमेंट एक्सपीरियंस किया है अपने वर्क प्लेस में, वो उस चीज़ को दिमाग में बार बार वो चलता रह रहा है. दे आर नॉट एबल टू गेट ओवर दैट, दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट, दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस अबाउट इट, एंड ऐसे ही चलता रहता है 24/7 इन देयर हेड.
सो क्या वो इंसान अपने परिवार को, अपने काम को, अपने आप को टाइम दे पाएगा? नहीं। क्या वो अपने प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो सिचुएशंस आ रही है, उस चीज़ को एड्रेस कर पाएगा फुली प्रेजेंट रह के? राइट। शायद वो फंक्शनल चीज़ कर ले, काम चलाओ काम हम कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे वुडंट इट गेट अफेक्टेड? ट्रू। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा बच्चों में कैसे इंड्यूस होता है। बच्चों में अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एडल्ट्स फिर भी एक पॉइंट तक फंक्शनल रह पाते हैं, बच्चों में सोचो कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होती है। नॉर्मली इट इज सीन दैट योर ब्रेन डेवलप्स अप टू द एज ऑफ 25 कंप्लीटली। बच्चों में ब्रेन की डेवलपमेंट भी अफेक्टेड हो जाती है, हेंस दे आर नॉट एबल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनके साथ ट्रॉमा हुआ है इन द फर्स्ट प्लेस। ओके। एंड आई हैव सीन सो मेनी केसेस इन माई प्रैक्टिस दैट बच्चे जब मेरे पास आते हैं, है ना, पेरेंट्स बोलते हैं ये पढ़ नहीं रहा है, ये हमारे साथ बात नहीं करता है, ये अकेले बैठता रहता है ना, या फिर ये गेम खेलता रहता है, क्लासरूम से उठ के बाहर चला जाता है, ठीक है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नोटिस होना चालू हो जाती है बच्चों के केस में। ओके। बट जब मैं बच्चे से बात करती हूँ कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या हो रहा है, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइक विद द किड, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसके ज़िंदगी में कैसा क्या चल रहा है, टू एन एक्सटेंट कि बच्चा अगर उस चीज़ के बारे में बात भी कर रहा है, दैट हैज़ बिकम नॉर्मलाइज्ड इन देयर हेड. They are not even able to express what they are experiencing with the parents or someone they're very close to. अवेयरनेस ही नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेरे पास एक बच्ची आई थी 6 साल की उम्र में, है ना, एंड पेरेंट्स लेके आए थे कि मैम ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, अपने आप से मतलब अलग रहती है, खाना भी कम खाती है, हमसे बात नहीं करती है, बस दोस्त 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 करती रहती है. Okay. ठीक है. अब मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या है, व्हाट इज़ होम फॉर यू, हाउ इज़ योर पेरेंट्स, मतलब घर का एनवायरनमेंट कैसा है. तो इस बच्चे ने मेरे को एंड में बताया कि मम्मी पापा लड़ते रहते हैं एंड ये बोलते रहते हैं. Yes, and you were surprised, like it was such a revealing thing for me as well as the mom and dad itself, कि बच्ची बोल रही है कि मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से हम यहाँ पे टिके हुए हैं, इससे अच्छा होता कि तू नहीं होती तो हम दोनों सेपरेट हो जाते. राइट. एंड एट दिस एज जहाँ पे माँ बाप ही सब कुछ मीन करते हैं बच्चे के लिए और माँ बाप उसको ऐसे बोल रहे हैं, आई मीन दैट्स फ्राइटनिंग एक्चुअली. यस. एंड वो बच्चे को ये समझ तो नहीं आएगा कि माँ बाप ने फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया है. ट्रू. या फिर वो अपने ही इश्यूज हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे. राइट. ठीक है. इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चों का. जैसे श्रद्धा, हमने देखा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा मे लीड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसऑर्डर्स, जैसे PTSD हो गया, ADHD हो गया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया. तो ये सब जब होता है, राइट, हाउ इट एक्चुअली लीड्स और अफेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ एन एडल्ट. if I may to ask you this, you know, what kind of characteristics would you describe yourself? Like, what are the characteristics that people describe you as? I mean, I'm a very easygoing person. ठीक है. Free flowing. I love to experiment. I'm always in the go कि मतलब कुछ बढ़िया मिले या कुछ out of the box मिले या कुछ ऐसा दिखे कि मतलब जो मेरा curiosity को fulfill कर दे. Right. So these are the things, these are the characteristics that build your personality. Along with who you are, it also kind of makes the pathway कि how you are going to interact with the world. Yes. ठीक है. How you are going to basically deal with the situations, how your stress response is going to be, है ना? How your relationships approach is going to be, how your attachment is going to be with the other person. Right. आप ये सोचो कि हम दो चीज़ों के साथ, I would say two things are primarily how a personality is built. Okay. One is the blueprint that we are born with. ठीक है. जो भगवान ने कह लो या फिर हमारे नेचर ने कह लो, हमारे DNA में होती है. And the second thing is a combination of the environment that you are born into. Okay. The family that you are born into, the society that you are born into, and more specifically your parents, your guardians, the caregivers that you are born to. Have you seen Dear Zindagi? Yes, of course. It's one of my favorite movies. Right? One of my favorite movies. I think it is the apt movie in today's generation as much as I can say. Bollywood की बात अगर करते हैं हम, तो it is one of the beautiful portrayals of how childhood emotional neglect can result into a child having a problematic personality.
ठीक है, Because parents were also absent and she was actually sent to the grandparents. यस, एंड फिर वहाँ से भी उसको Right, उसके बिना right. मर्जी के, उसके बिना कंसेंट के उसको वहाँ से भी ले आया गया. अबैंडनमेंट की फियर हो गई, है ना. Right. हेंस वी कैन सी इट नो एट द एंड ऑफ द सेशंस आल्सो, जब सेशंस कंप्लीशन के तरफ चलने लगे, शी गॉट अटैच्ड टू द थेरेपिस्ट. Yes, 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 yes. And yes. this is the reason why she felt so emotionally unstable, not having any clear-cut identity, ki who she is, what she wants to do, everything changing, switching things. तो all of these things make sense totally, क्योंकि आपकी personality का एक part ही है ये चीज़ कि कैसे आप adapt करते हो सिचुएशन के साथ, कैसे आप स्ट्रेस को डील करते हो, कैसे आप एक नया रिलेशनशिप में जाते हो. तो अगर आप चाइल्डहुड में ये सारी चीज़ें नहीं सीखते हो, आपके पास रोल मॉडल्स नहीं होते हैं, आपके पास एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है, तो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट वी से मैस्लो, है ना, यू दिस नेम कैन नॉट गो रिडंडेंट एनी टाइम. सो मैस्लो ऑल्सो सेज कि अगर बेसिक नीड पूरी नहीं है तो इंसान हायर नीड्स की तरफ जाएगा ही नहीं. ट्रू. अच्छा श्रद्धा, ये तो बात हुई डिसऑर्डर्स की. अगर मैं लेकिन एक अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रॉमा की बात करूं, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ या इमोशनल अब्यूज हुआ या फिजिकल अब्यूज हुए, ठीक है, दे आर ऑल अर्ली फॉर्म्स ऑफ ट्रॉमा. ठीक है, सो हाउ डू दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स शेपिंग द होल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? हमेशा हम देखते हैं दो चीज़ें होती हैं. अगर हम किसी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा का केस देखते हैं या अर्ली एडवर्सिटीज़ का केस देखते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम रही है क्रॉनिकली, वहाँ पे दो रास्ते बचते हैं इंसान के पास. हम बोलते हैं आइदर इंसान दो एक्सट्रीम्स में चूज़ करना पड़ता है कि वो आइदर बिल्कुल ही क्लोज डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, या फिर बिल्कुल ही एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स में, फाइट और फ्लाइट बेसिकली. अच्छा श्रद्धा, जैसे आपने ये एक्सट्रीम बिहेवियर्स की बात की, मैं एक ऐसी ही प्रोफाइल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ विच एक्चुअली हैज़ एक्सट्रीमिटीज टू इट्स. ठीक है, क्रिमिनल्स. ठीक है, राइट राइट राइट. जब हम क्रिमिनल्स की बात करते हैं या जो भी कभी कोई क्राइम कमिट करता है, हम उसका चाइल्डहुड भी रिविजिट करते हैं. डेफिनेटली. सो हाउ इज इट एन इफेक्टिव मीन्स टू डिस्क्राइब कि मतलब क्या चल रहा है या क्यों हम रिविजिट करते हैं? हमें एज अ सोसाइटी लगता है ये गलत है, फुल स्टॉप, है ना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, इनको सजा दो, पनिश करो. ट्रू. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, व्हेन वी सी दैट पीपल आर ऑन दैट एज, ना वो अडल्ट हैं पूरी तरीके से, ना वो बच्चे हैं, वी कांट बी सो ब्लैक एंड वाइट इन आवर थिंकिंग. एंड हेंस आपका जो जुवेनाइल जस्टिस वगैरह एक्ट्स हैं टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन हु हैव committed crimes, ठीक है, and that can range from theft to even murder or any form of crimes that we are talking about over here. तो हमें एक I feel middle ground या फिर एक हमें opportunity की बात भी करनी चाहिए. बट अगर मैंने देखा है, मेरा जो फादर है या फिर मेरी जो मदर है, they are always like into illicit activities, be it drug use, be it maybe theft, or be it maybe including in involvement in gangs or anything like that. ठीक है, हमने मिर्ज़ापुर भी देखा है, right? So the violence becomes normalized in my head. Right. Here also one more thing. You have seen the games, right? The GTA हो गया, true. ठीक है, आपका PUBG हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे गेम्स भी हैं. They also sometimes we see cases wherein children have committed a crime, ठीक है, किसी को मार दिया है, किसी को नाइफ लगा दिया है, because they saw that happening कि गेम में वो इंसान जिंदा हो गया वापस से. Oh my God, so they thought कि लाइफ में भी वो जिंदा हो जाएगा. It's very chaotic when such games are also introduced at an early stage. कि अगर हम निर्भया केस की भी बात करें, right, okay, उसमें भी one of the person there is adverse childhood experiences. I don't remember exactly the name. Mukesh Singh, I think, if I'm not wrong. Right. So that guy had adverse childhood experiences. Right. And that's why उसका जो statement भी आया था उसी तरीके से था कि you know it was very normal for me to commit this crime. Right. अच्छा श्रद्धा, ये तो हमने समझा कि इनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, राइट, सो व्हाट आर द लॉन्ग फॉर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा? लॉन्ग फॉर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन डेफिनेटली बी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस, ठीक है, बी इट डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD,
along with that we also see physiological problems कि stress related disorders भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी immunity कम हो जाती है, ठीक है, like people have difficulty, they fall sick more often. इसके अलावा cognitive factors भी होते हैं जो impacted हो जाते हैं. Okay. जैसे हमने डिसोसिएशन की बात करी, Right. है ना. डिसोसिएशन इज नथिंग बट इन सीरियस एंड सीवियर केसेस ऑफ ट्रॉमा Okay. या चाइल्डहुड ट्रॉमा में पीपल डिसोसिएट फ्रॉम रियलिटी, they get distant from reality. Your brain just says, I explain to people it as simply as put कि तुम्हारा दिमाग ने बहुत झेल लिया है एंड एक पॉइंट के बाद उसने टाटा बाय बाय बोल दिया है. Okay. ठीक है, आई कांट Okay. टेक इट एनी मोर. Okay. ठीक है, एंड हेंस पीपल फेंट. ठीक है, Okay. और पीपल टेक इनटू डिफरेंट आइडेंटिटीज, जैसे हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटीज की बात करते हैं, है ना. इवन टू एन एक्सटेंट एक तरीके से जो ऊपरी हवा है ना, हमने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऊपरी हवा, जिन आ जा. Oh my. ठीक है, ऑल ऑफ दीज केसेस एंड यू गो बैक एंड यू ट्रेस इट बैक, देयर इज सम काइंड ऑफ अब्यूज. Can you highlight with an example, मतलब इस टाइप का? श्योर. मेरे पास एक केस आया था. राइट नाउ शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट इन हर लाइफ, बट when she began with me she was having a lot of problems with dissociation itself. Okay. ठीक है, she used to dissociate and she used to keep on screaming, shouting. family भी, मतलब you name it, आपने बालाजी का नाम सुना होगा, जी. है ना, तो वहाँ पे भी लेके चले गए हैं. कोई भी ऐसा मठ इंडिया में नहीं बचा था जहाँ पे वो लोग उसको नहीं लेके गए हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा दरगाह नहीं बचा है दिल्ली में जो उन्होंने गए नहीं है. ठीक है, एनी प्लेस यू नेम इट वेयर पीपल गो फॉर झाड़ फूक, दे हैव गॉन देयर. उल्टा पीपल कम बैक विद अ लॉट ऑफ अदर ट्रॉमा, क्योंकि उनको वहाँ पे पीटते हैं, मारते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि लाइक यू डोंट गिव हर फूड फॉर डेज. आई थिंक मैंने तो कई डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसा भी देखा कि मतलब वो एक कारागर में भी बंद करके रखते हैं काफी टाइम बंद तक. कर देते हैं. एंड इन माय पेशेंट्स केस आल्सो द फैमिली केप्ट हर लॉक्ड इन अ सिंगल रूम फॉर 3 years. सोचो कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी. व्हेन शी केम टू मी शी हैड अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. पहले तो उसको बस इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशंस के वजह से ट्रिगर हुआ था, बट अब उसको फैमिली से ही एक तरीके से गिला शिकवा होने लग गया था. शी हैड अ लॉट ऑफ एनरेजमेंट टुवर्ड्स द फैमिली. ऑफ कोर्स. Right? मतलब आपको तो ट्रस्ट ही नहीं रहा ना फिर तो, मतलब जिस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिली है, Right. इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर मेंटल इलनेस, देयर वाज नो सपोर्ट, देयर वाज नो इंटेंशन. ऑब्वियसली फैमिली की भी गलत नहीं थी कि लाइक वी विल टेक केयर ऑफ हर, वी विल टेक हर टू प्लेसेस, क्योंकि यही सिखाया गया है, यही आपका एक नॉर्मल वे ऑफ अप्रोच है टू सिचुएशन कि जहाँ पे इंसान ने कुछ ऐसे बोल दिया कि कुछ आवाज़ें आ रही है मुझे कान में, या फिर मुझे जिन आ गया, ऊपरी हवा है, कुछ हो गया. इस टाइप के केस में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, चलो यार इसको भगवान के पास लेके चलते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं. गॉड. श्रद्धा, ऐसे कौन से ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक कोर मेमोरी बन जाते हैं which actually go on to haunt them in the adulthood? सागर, इस चीज़ के लिए ना काफ़ी सारे रिसर्चेस हुए हैं, एंड स्पेशली जो हम लैंडमार्क रिसर्च बोलते हैं वो 1990s में हुआ है. Okay. एंड दे फाउंड आउट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, Okay. एंड उस चीज़ को उन्होंने अक्यूमुलेट करा, कॉलिंग इट एट एस बेसिकली. Okay. ठीक है, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. Okay. आई एम प्रिटी ओल्ड स्कूल, सो मैं 10 मेजर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि रिसर्चर्स हैं जो बैक Okay. करते हैं इन 10 Okay. फैक्टर्स को. Okay. एंड इन 10 फैक्टर्स को हम 3 सेगमेंट में पर्टिकुलरली डिवाइड कर सकते हैं. Okay. एक आपका आ जाता है अब्यूज. Okay. ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज, इमोशनल, Physical. फिजिकल, सेक्सुअल. ठीक है. Okay. देन देयर इज नेग्लेक्ट, Okay. दैट इज बेसिकली योर फिजिकल एंड इमोशनल. Okay. एंड लास्टली वी टॉक अबाउट हाउस होल्ड डायनेमिक्स. अच्छा. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं. हाँ. अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स, वी से कि 4 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर होते हैं Okay. किसी के इंडिविजुअल के लाइफ में, Okay. देन डेफिनेटली देयर हैज़ बिन कॉन्सिक्वेंसेस इन द एडल्ट. तो श्रद्धा, जैसे आपने बताया कि द डिफरेंट फैक्टर्स विच एक्चुअली हेल्प्स टू, आई वोंट से हेल्प, बट एक्चुअली गो ऑन टू फॉर्म द होल कोर मेमोरी, राइट? मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे डेथ या डिवोर्स
ये कैसा रोल प्ले करते हैं आपकी एक इस चाइल्डहुड ट्रॉमा को पूरा एक बनाने में? Can you imagine your life right now? I hope you have both of your parents, right? Yes, yes. So can you imagine your life without one of them? I mean, it's definitely difficult. Right. So when we talk about, even if I talk about myself, ठीक है, even if I don't say कि my childhood was all like sunshines and rainbows, but I can't imagine not having one of my parents. ठीक है, तो सोचो अगर एक पेरेंट किसी की ज़िंदगी में है ही नहीं बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, स्पेशली रीज़न दैट इज़ सो परमानेंट लाइक डेथ, ठीक है, ड्यू टू ऑल्सो द डाइवोर्स लॉज एंड द जो आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज हैं, है ना, Right. कभी कभी सेपरेशन भी होती है विच इज़ वेरी परमानेंट, Right, ठीक right. है, कस्टडी नहीं मिल पाती, कस्टडी Right. बैटल्स चलती रहती है. Right. So these children do not receive the stability in their life that is really really required for a child to have, which is not something that is, I would say, developmentally right for that child. क्योंकि एक एल्डर पर्सन जहाँ पे उसको जल्दी मैच्योर होने की ज़रूरत पड़ती है, हम ये एक फेनोमेना बोलते हैं ना, हाइपर इंडिपेंडेंस, कि लाइक इवन इन केसेस ऑफ लाइक मेल्स या फीमेल्स, अ सेंस ऑफ हाइपर इंडिपेंडेंस स्टार्ट्स टू सेट इन. Okay. ठीक है, वी हैव सीन दिस इन मैनी ऑफ आवर लाइक क्लाइंट्स in today's generation also, कि they don't feel that they need anyone in their life. Okay. ठीक है, they don't feel that they don't have anything to rely on certain person. ठीक है, आप सोचो कि अगर आप एक रिलेशनशिप करना चाहते हो, आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, एंड यू फील दैट यू कांट रिलाई ऑन देम, एंड यू फील दैट नीड अंदर से नहीं आ रही है कि मैं इस पे ट्रस्ट करूं या मैं इस पे डिपेंड करूं, तो हाउ इज दैट रिलेशनशिप डायनामिक्स गोइंग टू एंड अप, है ना? Going to be chaotic. Going to be chaotic because there is going to be a tug of war for power dynamics. Right, 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 है ना? There is going to be no expectations, right. maybe, which will leave the other person wondering कि अरे भाई मैं इसको कैसे प्यार दिखाऊं, True. है ना? True. तो एक सेंस ऑफ हाइपर इंडिपेंडेंस जब पैदा हो जाती है कोई भी इंडिविजुअल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिंगल पेरेंट होता है या फिर कोई पेरेंट्स होते नहीं होते, मैच्योरिटी के वजह से, अर्ली मैच्योरिटी के वजह से हाइपर इंडिपेंडेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट हैपेंस इन अडल्टहुड. इट लीड्स टू द पर्सन नॉट हैविंग सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप्स इन द अडल्टहुड. तो कहीं ना कहीं जब हम एक पेरेंटल एब्सेंस या फिर हम एक देखते हैं कि फिगर नहीं होता है, खास करके अगर फॉर अ गर्ल इट इज़ अ फादर और मे बी बॉय इट इज़ अ मदर, ये मॉमी एंड डैडी इश्यूज जो हम आजकल बात करते हैं इन अ वेरी फन वे, इट्स एक्चुअली रियल, Right. right? Because they tend to find problematic toxic relationships later on in their life because they never knew what kind of a healthy male stable. energy is, Right. or a male role model healthy कैसे दिखता है, Right, because they right. don't have any kind of parameters. So anything, any sense of validation that the girl is going to get from the opposite gender, they are going to get more inclined towards that. श्रद्धा, जैसे आपने नेग्लेक्ट की बात की एंड पर्टिकुलरली फिजिकल एंड इमोशनल नेग्लेक्ट, Right. तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा में? तो फिजिकल एंड इमोशनल नेग्लेक्ट बेसिकली दो चीज़ें हैं, ठीक जी. है, एंड चाइल्डहुड में दोनों चीज़ें कनेक्टेड है या फिर आप बोल सकते हो लाइक इंटर रिलेटेड है. ओके. ठीक है, फिजिकल नेग्लेक्ट में हम रिसोर्सेज की कमी देखते हैं, ओके. जहाँ पे हम प्राइमरीली पॉवर्टी की बात कर सकते हैं, ओके. ठीक है, एंड इमोशनल नेग्लेक्ट में हम आज के डेट में जो सर्कमस्टेंसेस है या फिर जो मिलेनियल्स पेरेंट्स बने हैं, ठीक है, तो हम उन लोगों की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ Okay. पे बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर अर्निंग. ओके. हम बोलते हैं ना डुअल इनकम होम्स राइट नाउ, ठीक है. सो इन सच सिचुएशंस आप बच्चे को एक या दो चीज़ों से अलग रख रहे हो, ठीक है, Right. कि आइदर यू आर एबल टू प्रोवाइड फॉर द किड रिसोर्सफुली, कि आप उनके स्कूल के फीस, ठीक है, उनके कपड़े, उनके वांट्स डिज़ायर्स को Right. प्रोवाइड कर पा रहे हो, राइट. या आप उनके इमोशनल नीड्स को प्रोवाइड कर पा रहे हो. क्योंकि बात यही होती है ना सागर कि आपने
हम जब पॉटरी बनाते हैं या फिर कोई भी हम एक चीज़ को गीले मिट्टी से बनाते हैं, राइट, है ना, हम कंसिडर करते हैं ब्रेन आपका गीला मिट्टी की तरह ही होता है, राइट, ठीक है, राइट, व्हेन यू आर यंग। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपका वो चीज़ जो फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर हम जो बोलते हैं कि दिमाग का अडेप्टेशन टू न्यू स्टिमुलस एंड अकोमोडेशन ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स, वो कम होती जाती है। ट्रू, ट्रू, ठीक है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। राइट, ठीक है, तो टेंडेंसी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की है उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी, थिंग्स दैट आर नॉर्मलाइज्ड एंड ऑकर मोर एंड मोर इन योर चाइल्डहुड बिकम्स Right. न्यूट्रलाइज्ड, बिकम्स course. नॉर्मलाइज्ड, Right. बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो वी नीड टू थिंक अबाउट गिविंग बोथ ऑफ द थिंग्स, इमोशनल भी And एंड physical भी. फिजिकल भी, राइट, ताकि बच्चे को प्रॉपर एक तरीके से होलिस्टिक ग्रोथ मिले। राइट, 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 नहीं तो बच्चा आइदर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है, कि नहीं मुझे यही चाहिए, एंड एक पेरेंटल रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होकर रह जाएगा, राइट, 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 ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चा बाहर चला जाएगा इमोशन सीख करने के लिए, राइट, and then we lose control over what kind of interaction the child has. There will be peer influence राइट, about राइट, things राइट. that we don't control. So how does family dysfunction as an ace, right, impact the likelihood of developing other forms of traumas? So family dysfunctions जिस घर में देखी गई है ना, अगर घर पे chaos का माहौल है तो आप सोचो कि वो बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा, नंबर वन, ठीक है। अगर घर पे वो चीज़ बात नहीं कर पाएगा तो एक सिंपल एग्जांपल, अगर हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़ कि ट्रिप पे जाना है, ठीक है, घर पे बताना है नहीं बताना है। मतलब मेरा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो while I was in college I never used to tell my parents कि where I am, राइट, and I always wanted that independence क्योंकि मैं घर से बाहर निकलना था। राइट, या फिर और थोड़ा सा इसको नॉचअप करते हैं, ठीक है, फेल हो गए, घर पे बताना है नहीं बताना है? नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? क्यों नहीं बताना? because I fear the consequences. राइट, सो अगर घर पे आपका जो माहौल सपोर्ट का होना चाहिए वो नहीं है, तो आप चीज़ें छुपाओगे, राइट, तो आपका अगर फैमिली डायनामिक्स ठीक नहीं है, यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट, एंड दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन कम्स विद अ कॉस्ट। आपको कोई इंसान बिना कारण के हेल्प नहीं करता है, of course, ठीक है, एंड इंटेंशन मैटर्स। इस चीज़ के वजह से काफ़ी सारे लोग इवन प्रोस्टिट्यूशन या फिर ड्रग सेलिंग में धकेले जाते हैं। सिंपली पुट, यू कैन ऑल्सो गेट इन टू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लाइक अ नार्सिसिस्टिक पार्टनर कैन बी प्रॉब्लम दैट यू टेंड टू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स, Right, ठीक है, right. क्योंकि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप जस्टिफाई करता है अनदर अब्यूसिव रिलेशनशिप को, ट्रू, ठीक है। अगर मैंने अपने माँ को पिटते हुए देखा है एंड नेक्स्ट डे उसी बाप के लिए खाना बनाते हुए देखा है, तो फिर मेरे दिमाग में ये नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, हाँ फीमेल जो है वो पिटती है, एंड फिर भी जो औरत है वो हमेशा चुप रहती है तो वो अच्छी औरत है। एक नैरेटिव सेट हो जाती है। right, That is how society also plays a big role in this. So these things definitely play a role in you associating or getting associated with people having similar tendencies. ठीक है, इसीलिए हमने देखा है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि they marry with some versions of their father or their mother. Because ये ना एक subconscious process होता है कि एक बार अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई तो हम दोबारा से वो चीज़ को रिपीट करते हैं right, to rectify it. exactly, yes, yes, कि I can fix him. yes, ये भी सुना होगा ना आपने? yes, yes, of course, मैं ना इसको ठीक कर दूंगी, मेरे साथ आ जाएगा, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो मैं बेटर हो जाऊंगी, true, true, ठीक है। true, यू कांट फिक्स एनीवन, इवन इफ द अदर पर्सन वांट्स दैट यू फिक्स देम, दे शुड बी द वन टू फिक्स देमसेल्व्स फर्स्ट, ठीक है। सो जो आपका फैमिली डायनामिक्स होता है वो वेरी मच रेलिवेंट होता है इन हाउ और व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू आर गोइंग टू बिल्ड योरसेल्फ, right, ठीक है। right, इट बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स इन योर अंडरस्टैंडिंग कि एक फैमिली कैसे होती है, एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसे होती है, बच्चे के साथ रिलेशन कैसे होता है। तो ऑल ऑफ द फ्यूचर डिसीजंस दैट यू आर गोइंग टू मेक टू बिल्ड योर ओन फैमिली डिपेंड्स ऑन दिस। apart from household, राइट, अगर हम दूसरे सोशल डायनामिक्स की बात करें, जैसे स्कूल हो गया, वर्क प्लेसेस हो गए,
या जैसे पीयर ग्रुप्स हो गए, राइट? सो ये कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के लिए इफ़ द फैमिली इज़ वेरी डिसफंक्शनल? जैसे हमने अभी बात करी है ना, बच्चा अगर घर पे नहीं वैलिडेशन मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट प्लेस, पीयर ग्रुप्स, या Right. जो वो एज्यूम करते हैं कि सेफ प्लेस सेफ है, स्पेसेस है। राइट? जो ये सेफ स्पेसेस हैं, जो ये अज्यूम करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। राइट, Peer groups also work upon a group think or a Right. group mindset. राइट, And if you don't align with that, and if you don't stick to that, you're going to be an outcast. जैसे हम लोन वुल्फ वाला फेनोमेना देखते हैं, and no one wants to be that lone wolf. ऑफ कोर्स, ठीक है, everyone wants to be a part of the herd. राइट, राइट, We are social beings. Right, है ना, right, हम right. स्टार्टिंग से ही केव में भी ग्रुप में रहे हैं, हमारा मेंटालिटी बना ही नहीं है टू एग्जिस्ट अलोन। तो कैसे ये सेफ स्पेसेस जो बच्चे एज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर सेफ स्पेसेस, दे टेंड टू बिकम अ प्लेस जहाँ पे कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ भी हो रहा है। राइट। तो ये कैसे फॉर्म होता है? तो जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ की हम बात कर रहे हैं ना, आई वुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन बिहेवियरल एडिक्शंस ओवर हियर। ओके, ठीक है, सब्सटेंस यूज एंड बिहेवियरल एडिक्शंस आर बोथ ऑफ फॉर्म ऑफ एडिक्शंस राइट नाउ। एंड सब्सटेंस एंड बिहेवियरल एडिक्शंस जो होते हैं प्राइमरीली एक कोपिंग मैकेनिज्म होती है। ठीक है, Okay. जैसे कोई इंसान अच्छा फील नहीं कर रहा है, दे आर फीलिंग लो, दे आर फीलिंग अनहैप्पी, चलो यार पार्टी करने चलते हैं। राइट, ठीक है, वो एक ट्रेंड है ना, आई थिंक बहुत सारे ऐसे आई हैव सीन इन सोशल मीडिया मीम्स कह लो, है ना, इट्स सेट कि लड़कों में खास करके, अच्छा जॉब लग गई, चल Party. यार पार्टी दे। राइट, 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 ठीक है, है कुछ नया ब्रेकअप हो खरीद लिया, गया, पार्टी दे। हाँ, ठीक है, ट्रू, तो एनीथिंग, खुशी हो दुख हो, you have associated as a, we have associated as a society that we need to enjoy it with something, or we need Right. to recover it with the help of something. बट ये इतनी ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए क्यों होती है? मतलब ये क्या रीज़न है इसका? मतलब ऑफ कोर्स वन ऑफ देम इज कि मतलब वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सोशल हर्ड, वी वांट टू लुक कूल। Yes, ठीक है, कि definitely, मतलब definitely. You want to look relatable. ठीक है, you want to fit in. राइट, ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है, मैं जैसे बोल रही थी, कोपिंग मैकेनिज्म है ये। ठीक है, एंड यू आर इन अ ग्रुप wherein you are feeling that you both have gone through the same things. तो जब हम एक मिसगाइडेड या अनप्रोफेशनल एडवाइस की बात करते हैं, वो चीज़ ग्रुप से भी आती है कि यू नो Right. दिस हेल्प्ड मी, है ना, यू नो, लाइक टेकिंग दिस सब्सटेंस जस्ट मेक्स यू फील दैट यू आर रिलैक्स्ड। जैसे कैनबिस के साथ भी यही होता है। ठीक है, हर्ड मेंटालिटी होती है। यू नो व्हाट, मेरे को ना एंग्जाइटी हो रही थी, फिर मैंने वीड लेना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आई फेल्ट रिलीव्ड, नाउ आई डोंट फील एंग्जाइटी। आपका दिमाग जहाँ पे एस्केपिज्म ढूंढ रहा है, सब्सटेंस यूज इज द बेस्ट वे ऑफ एस्केपिज्म। आज के टाइम पे और ख़ासकर कि इंडियन कंटेक्स्ट में हमें रिसर्च और स्टडीज़ क्या बताती हैं एस के बारे में? वैसे तो बहुत लिमिटेड स्कोप है, मतलब एक तरीके से गैप्स काफ़ी सारे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट मेजरली जो हम लैंडमार्क स्टडीज़ को बात करते हैं, एंड ऑलमोस्ट 33% ऑफ students or children who are like having problems in their academics or have some form of mental health issues, they have ACEs in their past. Okay. ठीक है, तो it's a very significant number. ओके, And जो other चीज़ जो finding हम देखते हैं is the top 3 ACEs that we Okay. find in Indian context. ओके, Can you take a guess? Number 1 पे क्या होगा? आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस। Not really. अच्छा, You're close. आई थिंक इंडियन पेरेंटिंग की बात करते हैं। हाँ, इंडियन पेरेंटिंग में आई थिंक यू टेल। चलो, I'll help you. So the first form is emotional neglect. ओके, ठीक है, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग में वो एक इमोशनल एस्पेक्ट हमेशा से मिसिंग रहा है। ठीक है, एक ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जब हम बात करते हैं, इट डजंट अकाउंट फॉर द चाइल्ड्स फीलिंग। राइट, राइट,
ठीक है. सो इमोशनल नेग्लेक्ट इज द नंबर वन. Almost I think 30, if I'm not wrong, 34% of the cases that we see of ACEs, है ना. Then next followed with substance use in the family, Okay. and then your domestic violence. तो obviously जो context होती है वो definitely differ करती है. ये ACEs जो है ये universal है, but Indian context में एक cultural relevance भी होता है. हर 5 मिनट के distance में एक डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी हम एक्सप्लोर करते हैं इंडिया में, है ना. वी से दैट. सो वी नीड मोर रिसर्चेस टू ब्रिज दैट गैप कि हर एक कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे एसेस प्ले अ रोल. Shraddha, can you share some personal stories or case studies to highlight the impact of ACE on families or individuals? Sure, Sagar. I'll share a little bit about myself over here, my childhood. एक होता है कि आपके फैमिली में, है ना, प्रॉपर गाइडेंस होती है कि करियर में आपको क्या करना है, आगे जाके क्या करना है. And I was the first born female in that entire family of 4 generation. Oh. So they have never experienced how to raise a girl. Right. ठीक है. So they raised me like any other guy in that family, which you would say कि अच्छी बात है ना, कि like give you like proper treatment, है ना. क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में कि फीमेल्स को प्रॉपरली एक तरीके से बचपन से ही अलग थलग ट्रीट करते हैं, लाइक अ सेकंड सिटीजन इन द हाउस. ठीक है. बट आई नेवर गॉट दैट. आई वाज ऑलवेज थ्रोन इनटू द फ्रंट कि नहीं, तुम डिसाइड करो, तुम क्या करियर लोगे, तुम डिसाइड करो, तुम चूज करो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. ओके. अब ये सेंस क्या होता है ना कि दीज थिंग्स आर पॉजिटिव टू एन एक्सटेंट, बट जब एक आपको ओपिनियंस की ज़रूरत होती है, आपको सजेशंस की ज़रूरत होती है, आपको एडवाइसेस की ज़रूरत होती है, एंड वो चीज़ नहीं होती है, देन यू स्टार्ट रिलाइंग टू मच ऑन योर ओन सेल्फ. ठीक है. एंड एज अ फीमेल व्हेन यू स्टार्ट रिलाइंग टू मच ऑन योर ओन सेल्फ, you start then getting away from your own feminine traits of being calm, of being more warm and more flowy. You start being more rigid with your ways, and that hampers your relationships also. Right, with yourself and with the outer with world. the outside world also. Right. So you become more rude in a way, है ना. You become more I would say rough in your ways to deal dominant. More dominant. And that affects of you developing or associating into a romantic relationship. Right. ठीक है. So I always had this struggle of being more feminine in my approach, and that I associate with my hyper independence in the childhood that I was. I was not. I would say they did it knowingly to traumatize me, but in their way they didn't know or have any option. इस form of चीज़ को भी हम देख सकते हैं as a form of emotional neglect in a way. क्योंकि एक चीज़ होती है जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, they need more validation, they need more reassurance as adolescent, है ना. एंड जब वो चीज़ मिसिंग होती है, एंड जब आपको सिखाया भी नहीं जाता है कि आपको ये चीज़ करनी है, आप नहीं देखते हो आपके फैमिली में कोई कर रहा है ना, आपके पास कोई रोल मॉडल्स नहीं है, तो आप जो रोल मॉडल होता है उसी के हिसाब से चलने लग जाते हो. Right. ठीक है. So definitely I have worked upon all those things. I have recovered from that, and then I have had a better understanding of how to deal with it. I mean, thank you so much for sharing your experience, Shraddha. I would also want to know कि जो ये trauma survivors होते हैं, how they should go on to build healthy boundaries and take care of themselves in a much better way. Right. एक हम trauma therapy में एक चीज़ को हम यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा. आई यूज़ इट वेरी ऑफन. इज़ यू नो, मूवी में स्क्रिप्ट होता है, राइट. सो चाइल्डहुड ट्रॉमा में भी आपका एक स्क्रिप्ट होता है. ओके. ठीक है. दिमाग में एक स्क्रिप्ट चल रही है आपके, जहाँ पे आप एक विक्टिम हो. राइट. ठीक है. जहाँ पे आपके साथ अब्यूज़ हुआ है, जहाँ पे आपके साथ नेग्लेक्ट हुआ है, जहाँ पे आपका सब कुछ बुरा 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 है. So what we do in trauma therapy is basically we engage in re-scripting. Okay. ठीक है. Re-scripting is a phenomena that we use with trauma victims
कि वी बिल्ड अ स्ट्रेंथ बेस्ड आइडेंटिटी इन द प्लेस ऑफ द विक्टिम आइडेंटिटी। जैसे मैंने बोला कि बुरा हुआ है, इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है, मारा पीटा जो भी है, वट एवर इट इज़, बट राइट नाउ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, you are able to talk about it, you are able to, you have moved out and taken a step towards your recovery. But if you have been subjected to trauma, there needs to be another perspective to it. Right. ठीक है, so basically we help people come out of the victim mentality, क्योंकि जो victim होता है वो हमेशा victim ही रहता है, हमेशा एक weaker identity ही होती है, Right. है ना? What do we say to a victim? That you have been through this, or you got affected because Right. of this, or आपको कैसा लगेगा? मैं आपको अपना मतलब एक विक्टिम को देख के, जैसे न्यूज़ में भी देखते हैं कि लाइक ऑफेंडर्स को देख के हमको गुस्सा आता है, Right. विक्टिम को देख के क्या लगता है? बेचारे के साथ हो गया। पिटी। Right. तो पिटी पार्टी अगर ख़त्म करनी है एंड आपको ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, तो यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अ वॉरियर मेंटालिटी, Right. Right. एंड दैट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट द बैटल्स दैट यू फॉट, ठीक है, कंटिन्यूअस बैटल्स, देयर माइट बी सर्टेन बैटल्स यू वुड हैव लॉस्ट, Right. but it's about the end game, it's about the war, it's about how you come out of it. जैसे हम मोस्टली ट्रॉमा विक्टिम्स को एडवाइस भी देते हैं ना, अरे भूल जाना, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हो गए, you can't forget that, it's a part of yourself, it's a part of your identity, it's a part of your memory. And second thing is that कि जैसे एक therapeutic relationship होती है, that is in itself very healing. अगर आप एक सही थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाते हो, बहुत इंसान आज के डेट में मिसगाइडेड हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेट में इतने फैड्स हैं, ठीक है, बिकॉज थेरेपी इज़ अ वेरी आई वुड से फील्ड वेर इन एवरी वन इज़ अ थेरेपिस्ट. सो एक इन एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट के पास अगर पहुंच गए हो तो डेफिनेटली देयर इज़ मोर हार्म, बेड़ा करके, ठीक है. बट अगर आप एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास पहुंचे हो जो आपको गाइड कर रहे हैं इन द राइट सेंस, तो दोज पीपल हु आर हेल्पिंग यू, typically that relation in itself becomes more healing, क्योंकि that teaches you a lot of boundaries. Right. क्योंकि थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप ज़रूर होता है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल एंगेजमेंट, इट हैज़ ग्राउंड रूल्स, Right. इट हैज़ रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम बोथ एंड्स, Right. है ना? Right. सो यू ऑल्सो आर इन्वॉल्व, you also see the therapist getting involved, so you understand that validation is a both way process. कि जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इट एक्चुअली गोज ऑन टू एड्रेस लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, Right. राइट. बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली हाउ इट एड्रेसेस चाइल्डहुड ट्रॉमा इन एडल्ट्स. नहीं करती है, डायरेक्टली कोई रिलेशन ऐसा नहीं है, ठीक है. ओके. जब हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हैं, या फिर NMHP बोलते हैं हम इसको, या फिर DMHP प्रोग्राम्स के अंडर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स आते हैं, दीज आर प्रोग्राम्स टू एड्रेस प्राइमरी हेल्थ केयर, ओके. ठीक है. प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है आपके, वो पहले, इससे पहले सिर्फ फिजिकल इलनेस या एलिमेंट को टारगेट करती थी, कि ये एटलीस्ट उन चीज़ों के बारे में बात करता है कि प्राइमरी एक्सेस मिल जाए लोगों को, कि लाइक जहाँ पे मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, या फिर एक एंजाइटी डिप्रेशन को एक इलनेस की तरह देखा भी नहीं जाता है, उस एरिया में एटलीस्ट अगर कोई इंसान हेल्प सीख करे तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह हो. बट देर आर वेरी मच, लाइक आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा अभी रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है इस प्रोग्राम में, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि देर आर लूप होल्स, देर आर लॉट ऑफ गैप्स ऑन द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इट. जिन जिन जगह पे ये प्रोग्राम्स हैं, उन जगह पे कोई भी सहूलियत नहीं है. एंड मैक्सिमम आई वुड से दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्योंकि मैक्सिमम जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं फील्ड में वो फीमेल्स हैं. ओके. ठीक है, तो you can't place a female in a remote area without any kind of infrastructure. ठीक है. एंड दैट टू इन अ टियर 2 टियर 3 सिटी. Yes. वहाँ पे ऑफ कोर्स, मतलब अगर किसी को ये भी पता चल गया कि माई डॉटर, माई सन और समवन इज सफरिंग No फ्रॉम one is going to be so much like कि हाँ भाई जाओ, ठीक है. अगर कोई इंसान सोच भी लेता है कि उसको करना है, तो आप कुछ उसको ऐसे सुविधा तो दो जो बेयर मिनिमम पूरा करे. एंड कभी कभी ये प्रोग्राम्स मिडवे में भी बंद हो जाते हैं बिकॉज रिसोर्सेज नहीं होते. मेरे को ये पूछना था, जैसे वी टॉक्ड अबाउट इन लेंथ अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा,
वी ऑल्सो अंडरस्टूड द फैमिली डायनामिक्स, है ना. मेरे को ये समझना है कि इंडियन पेरेंट्स किस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स को अपना सकते हैं टू एंश्योर अ थ्राइविंग एंड अ सेफ चाइल्डहुड फॉर देयर चिल्ड्रन. इंडियन पेरेंट्स के लिए सबसे पहले, ठीक है, ये होना चाहिए कि दे नीड टू एक्चुअली कम आउट ऑफ देयर ओन सेट ऑफ ट्रॉमास. ठीक है, दे नीड टू कम आउट ऑफ देयर ओन परसेप्शन की पेरेंटिंग कैसे है, या फिर हमारे साथ पेरेंटिंग कैसे हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. हमारे माँ बाप तो इतना भी नहीं करते थे, हम तो तुम्हारे लिए इतना करते हैं. दिस अ वेरी कॉमन सेइंग, एंड कोई भी मैंने भी ये चीज़ सुनी हुई है अपने चाइल्डहुड में. ठीक है, आई रिमेंबर माई डैड यूज्ड टू से कि बिना गुनाहम चार गुदाहम. तो वही बात है ना कि लाइक वी नीड टू स्टॉप नॉर्मलाइजिंग फिजिकल अब्यूज. ठीक है, मारना सल्यूशन नहीं है, पनिशमेंट सल्यूशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सल्यूशन है. तो नंबर 1 इज टीचिंग योर चाइल्ड व्हाट इज राइट और रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि यही बच्चा आगे बड़ा होके बोलेगा मेरे बाप का तो बिजनेस है, मैं नहीं काम कर रहा, आप तो काम करा हुआ है ना, आप पैसे दे देना, मैं चल रहा हूँ. फिर यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे यार बच्चे काम क्यों नहीं कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आप तब नहीं कंप्लेन कर सकते हो ना कि बच्चे, कंडीशनिंग वैसे होती हुई आ रही है तो फिर राइट. एंड सेकेंडली, आप स्ट्रिक्ट मेंटालिटी को जस्टिफाई मत करो कि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे तो मैं भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ या फिर कम स्ट्रिक्ट हूँ, तो दैट इज जस्टिफाइड. इंडियन पेरेंटिंग नीड्स टू मूव टूवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव पेरेंटिंग दैट इंक्लूड्स द चाइल्ड. राइट. ठीक है, इट शुडंट बी जस्ट गाइडेड बाय योर ओन विशेस एंड डिमांड्स फॉर द चाइल्ड. राइट. कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, ठीक है, या फिर ये बने वो बने, जो भी है XYZ. तो यू नीड टू बी क्लोज टूवर्ड्स ग्राउंड रियलिटी. इंडियन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि अगर हमने ये कप लिया है, इसमें मैं चाय भी पीऊँगी, इसमें मैं कॉफ़ी भी पीऊँगी, इसमें पानी भी पीऊँगी, इसमें मैं मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, सब कुछ है ना, सब कुछ होना चाहिए. मैं 10 रुपए दिया, 10 रुपए का बिल्कुल कीमत वसूल. तो कीमत वसूल करने वाली मेंटालिटी आपको अपने बच्चों से एटलीस्ट हटानी पड़ेगी. वो बच्चे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है. राइट. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बाय करी है या इन्वेस्ट करी है. श्रद्धा, वी टॉक्ड अबाउट द पेरेंटिंग स्टाइल. मैं ये समझना चाहता हूँ कि द एडल्ट्स स्पेसिफिकली हु वेंट थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड नाउ दैट दे आर बिकमिंग पेरेंट्स देमसेल्व्स, तो उनको किस टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए फॉर इन ऑर्डर टू नॉट द शैडो फॉल अपॉन देयर चिल्ड्रन. ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैव बिन थ्रू देयर ओन शेयर्स ऑफ स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, इन देयर चाइल्डहुड, इनके केसेस में काफ़ी ज़्यादा 2 डायरेक्शन में चले जाते हैं लोग. ठीक है, एक होता है कि वो आइदर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट बन जाते हैं एज पेरेंट्स, या फिर एक होते हैं बहुत ही ज़्यादा परमिसिव बन जाते हैं. तो ये जो बच्चे, आप पहले तो ज़्यादा परमिसिव भी मत बन जाओ, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी मत बनो. एक बात ये है, ये चीज़ प्रॉब्लम होती है. एंड सेकेंड चीज़ जो लुकआउट करने की बात होती है वो है गिल्ट. कि अगर मैं अपने बच्चे को रोक रही हूँ या फिर डिसिप्लिन कर रही हूँ, देन आई एम फीलिंग गिल्टी टू से नो. ठीक है, तो ये माइंडसेट से निकलना पड़ेगा. यहाँ पे हम इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की भी बात करते हैं. ओके. ठीक है, माई हस्बैंड इज अ कश्मीरी पंडित, comes from a Kashmiri Pandit family. ठीक है, now we have heard about the incidents, huge migration. Right. ठीक है, and generally if you ask any kind of any Kashmiri Pandit, they will say we are in exile. ठीक है, that mentality, and I feel that my husband himself also has this sense कि he's been distant from his culture. Right. And parents who have been like in that migration wala phase, they were fighting for bare minimum necessities. Right. So they were never able to offer that emotional balance and support to the child. Yes. Because they were undergoing through their own shares of communal trauma. अच्छा श्रद्धा, how do workplaces या communities या mental health professionals can actually play a role to create a safe space for these trauma survivors? एक तो हम sensitization की भी बात करते हैं, है ना, कि talk about
the problems on a day-to-day basis. ठीक है, जैसे you are doing this podcast on this, and I feel this is a very relevant topic. Right. ठीक है, and more talks on this is necessary, ताकि हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो पाए. बहुत लोग नहीं, उनको नहीं पता है कि they have been through trauma. Right. ठीक है, तो you need more information and more credible information, number one. And that can definitely come through by a inclusive environment कि जहाँ पे आपकी psychological well-being को भी support किया जाए. I am also going to say over here कि normalization ना करें, ठीक है, Right. क्योंकि normalization से ना minimize हो जाती है issue कि जैसे everyone is depressed. In the recent few years, I have seen people getting themselves tattooed with BPD, Okay. ठीक है, और विक्टिम, ठीक है, तो डोंट मेक इट अ सोल परमानेंट आइडेंटिटी, ठीक है, डोंट Right. नॉर्मलाइज Normalize इट, it. Right. ठीक है, डोंट नॉर्मलाइज गेटिंग डायग्नोस्ड. एंड एक चीज़ जो कैन हेल्प वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटीज इज दैट कि जैसे हमारे फिजिकल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, कोई अगर बीमार पड़ता है, यू फॉल इल, यू हैव अ फीवर, आपके घर वाले क्या बोलेंगे? रेस्ट करो, दवाई ले लो, ठीक है, stay at home. राइट. तो ट्रॉमा में आई वांट टू आस्क यू दिस, व्हाट मेडिकेशन इज देयर फॉर एग्जैक्टली टारगेटिंग ट्रॉमा? I mean, of course, there are psychiatry medications, but then फॉर again, ट्रॉमा there are none, I think. You have to spend time in यू rehab. हैव टू डू इट ऑन योर ओन सेल्फ, यू हैव टू रिकवर फ्रॉम इट ऑन योर ओन सेल्फ. कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो आपका ट्रॉमा ठीक कर सकता है. मे बी हाँ, आपका मूड बेटर कर सकता है, मे बी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकता है, बट इट कैन नॉट रिलीव यू फ्रॉम ट्रॉमा, इट कैन नॉट हील योर ट्रॉमा, राइट. सो एंड जो सेकेंड चीज़ बोली आपने, रेस्ट कर. Hmm. मेंटल हेल्थ में दिस एडवाइस बिकम्स काउंटर एक्टिव, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रॉमा. Okay. ठीक है, Okay. हम किसी इंसान को जो ट्रॉमाटाइज्ड है या फिर जो जिसके साथ बुरा हुआ है, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मतलब रेस्ट करो. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर एक छोटा सा लाइन हर डायग्नोसिस के नीचे ICD-10 में लिखा हुआ है कि फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है इन पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल डोमेन. Okay. इट इज़ रिक्वायर्ड एज अ डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट टू डायग्नोज एनी कंडीशन कि उनके हैम्पर हो ये 3 सेगमेंट्स. एंड अगर वो रेस्ट करेंगे और छुट्टी पे रहेंगे तो कैसे होगा? सो फिजिकल एलिमेंट्स के एडवाइसेस हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं मेंटल Of हेल्थ course. फील्ड में, ठीक है. सो वी नीड टू चेंज आवर अप्रोच एंड दैट रिक्वायर्स अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन. श्रद्धा, जैसे कि हमने देखा, एंड इफ वी लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ पीपल लाइक जिम कैरी या Eminem या तापसी, अनुराग कश्यप, राइट? राइट. They all have undergone childhood trauma, right? But कहीं ना कहीं जब हम नॉर्मल से परे जाते हैं, we also go on to accept the extremities. ट्रू. ठीक है, सो क्या ये पॉसिबल है कि बिकॉज ऑफ विच देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए वंडर टेकिंग प्लेस? People who have recovered, the names that you told, I feel there is one thing that is very common that I have noticed in them. That is basically them being very unapologetic in their opinions. जब आवाज़ को इतना टाइम दबाया जाता है एंड जब आपने अपना एक पहचान बना लिया होता है, then you do not become like sidelined. Then you do not like, I feel वो चीज़ को त्याग देते हो, आप झिझक को त्याग देते हो कि like even if I am saying this, I have to stick to myself, I have to stand for myself. Right. Right? And that makes a very strong opinionated person. And it's a very good characteristic or a trait to have in this world. And Eminem has been a very relevant Of course. person in my life. ठीक है? His songs have been inspiring and it's been a lot of, I would say, times instilling a lot of emotions in me. I mean, the lyrics in itself are very emotional heavy. Yes, and we see him and his journey, his battles with poverty, Right. with racism, Right. ठीक है, with maybe addiction,
right? That was very obvious. And then next with partner. Right. So he's been through a lot, but what he has made out of it is credible. Right. It makes a lot of, I would say कि अगर एक इंसान जो adversity से गुजरा है उसका perspective को एक fruitful, productive and I would say एक मायने दे सके, एक meaning दे सके अपने trauma को, अपने struggles को, then उससे बेहतर कोई और जरिया नहीं हो सकता trauma से बाहर निकलने का. Of course. So, Shraddha, how can policy makers and mental health professionals, they can come together to actually create a place for these trauma survivors in order for them to survive, to thrive? See, policy makers need to also be informed about the complexities in mental health. ठीक है, क्योंकि I deal with a lot of cases. I also work with inpatient setups. ठीक है, so हम जितना तक इंश्योरेंस की बात करते हैं, ठीक है, द सोशल सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली आपके एडमिशन के केसेस कवर्ड होते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम एडमिशन के, ठीक है. देयर इज नो प्रोविजन, और इवन इफ देयर इज प्रोविजन, देयर इज जीरो इम्प्लीमेंटेशन दैट आई सी, और वेरी बेयर मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ही घिस के, वो भी मतलब घूम के, चक्कर काट के. जबकि पॉलिसी मेकर्स ने ये तो कर दिया था कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो आपका है 2017 में, उसके हिसाब से दे नीड टू ट्रीट इट एज इक्विवेलेंटली एज अ फिजिकल एलिमेंट, ठीक है. बट वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक रह रही है, क्योंकि इट्स कॉम्प्लेक्स कि किसी को डिप्रेशन, किसी को एंग्जाइटी, तो प्री डिटर्मिन्ड वे नहीं है. राइट. द सिम्टम्स आर ऑल्सो वैरिड. ठीक है, तो ये चीज़ों को हमको और ज़्यादा, आई वुड से दे नीड टू इंटरैक्ट और दे नीड टू गेट मोर ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड इश्यूज. So Shraddha, we are coming to the closure. Yes. And I'll ask the last question to you, that what advice would you give to someone who has actually suffered from childhood trauma or is undergoing some kind or some form of trauma right now? देयर इज़ होप. ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ से डील कर रहे हो एंड मे बी अभी वो ट्रॉमा है आपके साथ, ठीक है, या फिर आपके साथ वो ट्रॉमा ख़त्म हो गया है बट उसके शैडोज़ हैं आपके साथ, आपके लाइफ में, देन डू नॉट गेट इनटू दिस हेल्पलेस होपलेसनेस वाला स्टेज. ठीक है, यू कैन सीक मेंटल हेल्थ हेल्प. ठीक है, आप ये मत सोचिए कि अगर मैं हेल्प सीख करने जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे. वो लोग अभी भी आपके बारे में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ना कोई सपोर्ट दे रहे हैं. जिन लोगों का फियर आप दिमाग में लेके आपका डिसीजन या लाइफ का डिसीजन ले रहे हो. Right. Focus on the aspects that you feel are responsible for keeping you stuck in that same zone. And अगर आप खुद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, keep on pushing your limits. But अगर आप नहीं कर पा रहे हो, then take help. There is no harm in taking. There is no harm in taking help. ठीक है. And lastly, stigma की बात अगर करें तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में. मैं तो ये भी देखा है कि लाइक पीपल फ्रॉम मतलब बिहार, छत्तीसगढ़ कमिंग टू दिल्ली टू टेक हेल्प, की वहाँ पे पता ना चले. राइट. ठीक है, तो इस मेंटालिटी से निकलिए बाहर, क्योंकि आजकल एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. आपको इतना दूर तक ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑनलाइन कंसल्ट विद थेरेपिस्ट. यू जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट सर्विस, दैट्स इट. एंड वो तो आज की डेट में इतनी बड़ी बात भी नहीं है. ठीक है, सो डेफिनेटली take steps towards your own recovery.